7वां नंबर, इसको हल करेंगे। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हमें पता है कि कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। अब आधार बटे में लंब दिया है तो इसको हम एक तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, देखिए ए बी सी। अब जो हमारा आधार दिया है 7 दिया है, लंब दिया है 8, हमको निकालना है क्या है, कर्ण, कर्ण निकालना है। जब कर्ण निकालेंगे तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर आधार 7 का होल स्क्वायर लंब यानी 8 का स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। अब 7 का क्या होता है 49 और प्लस 8 का होता है 64। ठीक, अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो AC का होल स्क्वायर 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 113। अब हमें AC का मान निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा √113। ये आया हमारे पास कर्ण का मान, इसका कर्ण का मान ये हो जाएगा √113। ठीक है, चलिए, लेकिन हमारा मान तो निकाला है, अब हमको निकालना है फर्स्ट पार्ट दिया है। अब फर्स्ट पार्ट ये दिया है कि 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 नीचे दिया है 1 प्लस में कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस में कॉस थीटा। अब यहाँ हमें मान रखना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा का। अब जैसे देखिए कि अगर यहाँ पे 1 है, 1 तो रख दिया। अब साइन थीटा का मान रखना है तो हमें पता है कि साइन थीटा का जब मान रखना है तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण का मान है तो हम लंब का मान कितना दिया है 8। ठीक है, कर्ण का मान दिया है 1/1 क्या कहते हैं √113। ये लगा दें कोष्ट, फिर 1 माइनस, अब साइन थीटा का मान सेम यही लिख देंगे 8/113 √113 कोष्ट बंद करेंगे। इसके बाद सेम नीचे 1 प्लस, अब कॉस, अब कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 113 अंडर रूट, तो यहाँ लिखेंगे 7 √113 कोष्ट बंद करेंगे। दूसरे कोष्ट में सेम यही, सिर्फ माइनस चेंज है तो 7 113। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है, कौन सा फार्मूला, A² माइनस में B²। ये फार्मूला बना रखा है A² माइनस का B²। तो जब A², जैसे यहाँ बता दें, ठीक है, A² माइनस में B² का फार्मूला होता है A प्लस A माइनस में B, A कोष्ट में A प्लस में B। ये बना रखा हुआ हमारे पास ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 8 यानी 8 का वर्ग करेंगे तो कितना 64 और यहाँ पे 113। ठीक, सेम नीचे भी 1 माइनस 7 का 49 बटे में 113, क्योंकि रूट की संख्या जो 2 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे यहाँ पे इसमें बटे 1 लगा लेंगे, इसके बटे 1 लगा लेंगे। ठीक, तो इसको जब इधर करेंगे, इधर कर लेते हैं कि जब इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 113 एलसीएम आएगा, ऊपर 113 एकम 113 माइनस का 64। ठीक, नीचे भी यहाँ पे एलसीएम आएगा 113 गुणा 1 से 113 माइनस का 49। जब इसको हल 113 में 64 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा,
बचना चाहिए 11 में 4 गया 9 और 10 में 6 गया 4। ठीक है। और जैसे 113 13 कट जाएगा। अब 113 में 49 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 13 में 9 गया 4 और 10 में 6 गया, ये 10 में 4 गया 6, तो कितना गया? 49/64। ये हमारा वो आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये था कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा तो हमें तो पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो कॉट का मान क्या होता है? आधार बटे में लंब। क्या होता है? आधार बटे में लंब का होल स्क्वायर। अब आधार का मान कितना है? आधार का मान है दिया है 7 दिया है और लंब का मान दिया है 8। लंब का मान 8 का होल स्क्वायर। अब 7 को क्या कर सकते हैं? 2 बार गुणा, यानी 7 7 49 और 8 का 64। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 49/7 64। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। चलिए अब आते हैं 8वां पार्ट। 3 cot A बराबर में 4 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, मतलब दोनों आपस में बराबर है कि नहीं ये देखना है। तो कैसे करेंगे? चलिए देखिए कि यहाँ पे 3 cot A बराबर में 4, 3 को ले जाएंगे उस तब तो यहाँ पे आ जाएगा cot A 4/3। अब 4/3 तो हमें पता है ये क्या होता है? जैसे tan का होता है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाता है आधार बटे में लंब। तो इसके अनुसार हम बना लेंगे पाइथागोरस वो समकोण त्रिभुज। ठीक, ए बी सी। अब आधार क्या दिया है? 4, लंब क्या दिया है? 3। हमें निकालना क्या है? कर्ण। इसके लिए हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय। के स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर। के का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? AC का होल स्क्वायर। ए का मान दिया है यानी आधार 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। एल दिया है 3 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर में 4 का 64 प्लस 3 का 9। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं यार, 4 का 16, घन क्यों करना है यार? 4 चौक 16, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 25। 16 9 25। ठीक, AC का होल स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर हमें निकालना है AC का मान, तो यहाँ पे आ जाएगा AC, यहाँ पे √25 बराबर में 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर में ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए। ठीक है, देखो 1 माइनस, अब हमें पता है tan। अब tan क्या होता है? लाल बटे में कक्का, तो लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है? लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। यहाँ लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan या इसी का सेम 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर ए, अब cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर क्या होता है? लाल बटे कक्का ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारे पास? 4 और कर्ण कितना है? 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन क्या होता है? एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3, कर्ण कितना? 5 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में 3 त्रिका 9
4 चौको 16, 1 प्लस 3 त्रिक 9, 4 चौको 16। ठीक है, इसको 2 बार हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 5 25 माइनस 3 त्रिक 9, 5 25। ठीक है, चलिए देखिए कि अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो अगर एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 16, एलसीएम आ जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9, ये पूरे के बटे। यहाँ पे आ जाएगा 16 एलसीएम 16 एकम 16 प्लस में 9 बराबर। अब इसको अगर हल करें तो ये तो हल हो जाएगा क्योंकि हर में जो संख्या है सेम है। तो इसको हम ले सकते हैं 25 और 16 माइनस में 9। अब देखिए 16 से 16 हमारे पास कट जाएगा, तो 16 में हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा 7। यहाँ पे 16 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे 16 में 9 घटाएंगे 7, यहाँ पे 25। तो ये हमारे पास आंसर मिला और ये एक दूसरे के बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल में। अगला पार्ट दिया है, अगला पार्ट ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है tan a बराबर 1 में √3। इसको हमें हल करना है। तो इसको भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो tan का मान दिया है, tan होता है लंब बटे में आधार। तो लंब दिया है 1 यानी 1 ABC, आधार दिया है √3। निकालना क्या है हमें पास? कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर और एल का होल स्क्वायर, के हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। ए हमें पता है AB, ए कितना है यानी आधार √3, √3 का होल स्क्वायर। एल का मतलब 1 का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। अब √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो उसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, यहाँ पे 1। तो AC का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 2। AC बराबर 2, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरे इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है। sin A cos C, cos A sin C। ठीक है, देखिए अब इस सवाल को ध्यान से करना है क्योंकि हमको कोण का नाम अलग अलग दिया है। तो अब अगर कोण ए से पूछें, कोण ए से पूछें साइन लंबटे कर्ण, लंबटे में कर्ण। ठीक है, देखिए तो साइन ए यानी साइन ए यहाँ से कोण ए से। अब साइन ए तो एक कोण से लेंगे तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो अगर हम साइन ए से लें तो साइन क्या होता है? लाल बटे में कक्का। अब साइन ए से तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन साइन कोण ए के अनुसार देखना है तो साइन ए के अनुसार लंब क्या हो जाएगा? √3, √3 बटे में के है तो के तो मैं सेम है 2। ठीक, इंटू। अब cos C, अब cos C दे रहा है तो cos C इधर से देखेंगे तो cos C क्या होता है? cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा? √3। यहाँ पे √3 और कर्ण कितना? 2।
प्लस, अब देखिए कॉस ए के अनुसार, अब ए के अनुसार देखना है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका जो आधार होगा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 साइन सी। अब सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार, अब कोण सी के अनुसार देखेंगे तो क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। अब गुणा में ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं, तो √3 गुणा √3 कितना, 3 बटे में 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे 4। अब ये आ जाएगा 3 प्लस में 1 बराबर में 4 बटे में 4, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार सेकंड पार्ट दिया है, अब सेकंड पार्ट आप लोग अपने अनुसार करेंगे और ये आप लोगों का होमवर्क भी होने वाला है, ठीक है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा, ना है तो हम कराएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कर देंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के अनुसार। आप लोग किसी प्रकार की चिंता मत करिए, मैं पूरे टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन या एक भी नंबर कहीं से भी ना कटे, ठीक है, बस सपोर्ट बनाए रखना, ओके, चलिए, थैंक यू।